जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों यहाँ पे एक मोटर है, इसका मसला ये है कि इस पे 14 सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये अभी रन करते हैं। तो यहाँ पे किसी किस्म के कोई एरर नहीं शो होता, कोई फ्रीक्वेंसी अप नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे जो है मोटर थोड़ी सी आवाज़ देकर, मतलब थोड़ी सी रोटेट होके उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है। अब इन्वर्टर के ऊपर जो वोल्टेज शो हो रहे हैं वो भी पूरे हैं, पीछे से पावर भी ठीक आ रही है। अब इसका क्या इशू हो सकता है और ये क्यों इस तरह एरर देते हैं बार बार इन्वर्टर? यहाँ पे जब ऑफ़ कर देते हैं मोटर को, उसके बाद रन करते हैं, कोई भी किसी किस्म का एरर भी नहीं शो हो रहा, मोटर के आरपीएम भी अप नहीं हो रहा है और वोल्टेज सिर्फ थोड़े से डाउन होते हैं। तो बेसिकली पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया है अपनी वीडियो के अंदर, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो आपकी सेटिंग जो है वो कभी ना कहीं से ख़राब हो चुकी होती है, किसी ने छेड़ दिया होता है, या फिर आपकी मोटर के तरफ, आपके सोलर से इन्वर्टर की तरफ आने वाले वोल्टेज कभी अप या डाउन हो जाएँ तो तब भी ये मसला कर सकती है। तो इस टाइम जो वोल्टेज एडजस्टमेंट है वो कुछ ज़्यादा है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा कम करके देखते हैं PB04 को। तो ये बेसिकली वोल्टेज एडजस्टमेंट है। तो इसको हम कम करके देखते हैं और अब देखते हैं मोटर हमारी चलती है या नहीं। तो मोटर को मैं करता हूँ स्टार्ट, तो फिर भी मोटर वहीं के वहीं है, थोड़ी सी अब आवाज़ ज़्यादा करने लग गई है। अब इसको हम थोड़ा सा और जो है बढ़ा के देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा करके देख लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टर को नमी के अंदर भी ये इशू वगैरह बनते रहते हैं। अब फिर भी यही मसला है और यहाँ पे वोल्टेज बहुत डाउन होते हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं इसको बिल्कुल नीचे ले चलूँ 85 पे, शायद यहाँ पे आके ये वोल्टेज एडजस्टमेंट ठीक कर दे। तो अब यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम है, कोई भी आगे जो है नहीं आ रहा, इसका जवाब मतलब चल नहीं रही मोटर। मैं इसको 75 पे करता हूँ, अब इसको देखता हूँ। अब भी यही मसला है, लेकिन मोटर जो है रन होने के बाद बंद हो जाती है। तो एक दफ़ा मैं रीसेट कर लूँगा, रीसेट करने के बाद जो है मैं देखूँगा इसमें मोटर अब क्या करती है। फाइनली जो है इन्वर्टर को मैंने सारा रीसेट किया, ठीक है। P017 के अंदर जाकर रीसेट करके फिर से मैंने प्रोग्रामिंग चेक की है, ये सब कुछ ठीक था। अब फिर से मैंने मोटर को ऑन किया। अब यहाँ पे ये मोटर है और ये पानी देने का इसका ट्यूब। पानी अब देना शुरू कर दिया इसने। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सेटिंग बेसिकली कहाँ से जो है मैंने की। इसको मैंने किया है P017 के अंदर जाके रीसेट करने के लिए 0 1 करके डेटा एंटर कर देना होता है, ठीक है। वो हो जाती है रीसेट। अब उसके बाद जो हमेशा से मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो दो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जो PB04 है ये वोल्टेज के हिसाब से ठीक होना चाहिए। तो मेरे वोल्टेज हैं 500। तो अभी मोटर थोड़ी सी जंपिंग कर रही है, वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज हैं 500 से ऊपर हैं, तो जंपिंग मोटर कर रही है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 14 सोलर पैनल, तो मैं इसको पूरा 90 कर देता हूँ। तो 90 के ऊपर जंपिंग थोड़ी सी कम हो जाएंगे, ये जंपिंग भी कम हो गए हैं। और PB05 को जो है वो 50 हर्ट्ज़ पे रखना होता है, आपको अमूमन मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। वो ये कर देना। और PE के अंदर जो देखना है कि आपकी जो सेटिंग है वो किस तरह हुई है। PE का जो बेसिकली कोड होता है वो 40721 कोड है। हर इन्वर्टर का ये नहीं होता, जिससे आप इन्वर्टर लेने जाएं उससे ये कहें कि मुझे ये कोड भी बता दें PE का। तो PE का कोड उससे पूछ लें ताकि कल को आप आएँ तो सेटिंग वगैरह कर देखनी पड़े तो आपको मसला ना बने। तो PE2 के अंदर जो है यहाँ पे किलोवाट ऐड हुआ और यहाँ पे इसकी HP आ जाती है, ठीक है। तो मेरी मोटर 7.5 HP है, तो मैंने 7.5 HP ऐड की है। पहले ये 11 से 10 HP ऐड हुई थी और जो है 15 से 16 किलोवाट तक भी मतलब गया हुआ था, पहले सेटिंग ख़राब थी। अब इसके वोल्टेज देखने हैं, P04 के अंदर 380 हैं, पहले वोल्टेज भी थोड़े से अप डाउन थे। तो मेन चीज़ ये है कि आपने देख लेना है कि PE010 जो है वो तो नहीं कहीं आगे पीछे, इसको 100 पे
मैनुअली जो जेनवन सेटिंग है इसकी वो 100 ही होती है, मतलब इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 100 होती है P010 की। तो ये सारी सेटिंग थी। बाकी की जो अगर आपको एरर्स आ रहे हैं आप कमेंट करें, मैं आपको उस एरर के हिसाब से वीडियो बना के दूँगा।